अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव मालूमात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों ये एक आधी तस्वीर आपके सामने आएगी। ये असल में स्पोर्ट अरीना मोटर स्पोर्ट अरीना का क़याम किया जाएगा नौशहरा के अंदर और ये केपीके की गवर्नमेंट करेगी। इसके लिए दोस्तों 1175 कनाल अराजी अलाट कर दी गई है और प्रोजेक्ट की मालियत बन जाती है 100 मिलियन रुपीज़। तो 100 मिलियन रुपीज़ खर्चा किया जाएगा और ये फैसिलिटी या नौशहरा की आवाम को दी जाएगी। इसमें दोस्तों मेडिकल यूनिट होगा, पेट्रोल पंप होगा, सर्विस स्टेशन होगा, शॉपिंग मॉल होगा, पार्किंग भी दी जाएगी। और अरीना के पवेलियन की अगर बात की जाए तो 3000 अफराद एक ही वक्त में इसके अंदर बैठ सकेंगे। तो ये ओवरऑल असल में खेल और सियाहत दोनों के लिए होगा और इसके फ़रोग के लिए ये बनाया जाएगा। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट आपसे शेयर करता हूँ, ये भी इससे रिलेटेड ही बन जाती है। ये भी दोस्तों आपके सामने कुछ तस्वीर आ रही होगी। ये कुहाड़ स्पोर्ट कम्प्लेक्स है जिसमें जिमनेजियम, 48 प्लेयर हॉस्टल, स्विमिंग पूल, हॉकी टर्फ और टर्टन ट्रैक, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बनाई जा रही हैं और ये तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल के ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा फ़ीमेल्स के लिए इंडोर जिमनेजियम भी बहुत जल्द इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये कोई डेवलपमेंट हो रही हैं, ठीक है ना, कुछ होने जा रही हैं और कुछ हो रही हैं। इनकी तस्वीर मैंने आपसे शेयर की ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और आप ये भी जान सकें कि ऐसा नहीं है कि सारा पैसा करप्शन की नज़र हो जाता है, कुछ पैसा आपके ऊपर लगा भी दिया जाता है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो अब दोस्तों ये कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही होंगी, ये आप देखें। ये असल में शुमाली वज़ीरिस्तान में मिरान शाह के अंदर ही 11 बाई का सेंटर बनाया जा रहा है और बिल्डिंग के ऊपर 80% काम मुकम्मल भी किया जा चुका है। अब दोस्तों वज़ीरिस्तान की तमाम तहसीलों के अंदर, तमाम इलाकों के अंदर इस तरह की अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा। तो 11 बाई का तो आप बहुत अच्छे तरीके के साथ जानती हैं अगर आप पंजाब के अंदर रहते ही हैं कि ये पंजाब के अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी है जो कि चौधरियों की जानिब से बनाई गई थी, PMLLQ की जानिब से जब उनकी गवर्नमेंट होती थी। बाद में बाकी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट ने भी इन्हें एक्सटेंड किया, लेकिन एक ये ट्रेड मार्क बन चुका है उनका, एक ऐसा मार्क बन चुका है उनका जो कि जितनी देर तक रहेगा उनकी तारीफ होती रहेगी, क्योंकि बहुत कमाल की ये सर्विस है पंजाब के अंदर और इसे बाकी इलाकों की तरफ भी एक्सटेंड किया जाता रहता है। तो इसलिए काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है इन इलाकों को लेकर, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि ये भी तरक्की याफ्ता इलाकों में बदल जाए, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि ट्राइबल एरियाज़ की हालत क्या होती थी। इसके अलावा दोस्तों चाइना की जानिब से ये इनिशिएटिव अपनाया जाने लगा है कि वो पाकिस्तान का एक नया इनिशिएटिव था जिसमें पाकिस्तान असल में हनी बिलियन ट्री हनी के नाम से इस तरह का कुछ इनिशिएटिव PM इमरान खान लेकर आए थे कि भाई अब हनी को लेकर कुछ किया जाए। तो इसमें चाइना ये कहता है कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और चाइना इस मामले के अंदर भी पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा, क्योंकि देखें वैसे तो ये कोई बड़ी इतनी बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो छोटे मोटे एरियाज़ होती हैं, गाँव देहात वगैरह होती हैं या इसी तरह की दूर दराज इलाकों में बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, तो वहाँ ये जो छोटे छोटे डेवलपमेंट होती हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और वो इलाके तरक्की कर जाती हैं। उनकी तरक्की कोई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि शहरी तरक्की जैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी गुर्बत ख़त्म करने के अंदर इस तरह की इनिशिएटिव अहम किरदार अदा करती हैं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों इसके अंदर भी ये कुछ तस्वीर ही आप देखें, इसमें आप ये देख सकती हैं कि कुछ तस्वीर जो आपको नज़र आ रही हैं इस तरह की ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब ये बिल्डिंग बनाई भी जा रही है, ये असल में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग और M-टैग फैसिलिटी जो कि कराची हैदराबाद मोटरवे के ऊपर बनाई जा रही है और ये लेटेस्ट डिज़ाइन बनाया जा रहा है कराची हैदराबाद मोटरवे के ऊपर। तो इससे दोस्तों होगा ये कि ऑपरेशनल और इन्वायरमेंटल जो फैसिलिटीज़ होती हैं कम्यूटर्स के लिए वो बेहतर हो जाएंगी। अब दोस्तों सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तो दोस्तों पाकिस्तान मास प्रोडक्शन करने जा रहा है वैक्सीन की, जिससे फिर पाकिस्तान का रिलायंस इंडिया के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन और इसी तरह स्नेक विनोम, एंटी डोट वगैरह जो होती हैं वो पाकिस्तान ज़्यादातर लेता है इंडिया से। तो 2021 के अंदर इंशाल्लाह इसका एंड हो जाएगा और पाकिस्तान मास प्रोडक्शन करेगा। इसकी मास प्रोडक्शन से मुराद ये है कि बड़ी मकदार के
अंदर बनाएगा। अब दोस्तों अगर डिटेल में आपको बताऊं तो इंडिया से वैसे तो ये स्मूथली पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आ जाती थी, लेकिन जब हालात ख़राब होती हैं और जब से मोदी आया तब से तो हालात ख़राब ही रहती हैं, तो इस वजह से फिर ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में टेम्पररी शार्टेज भी कर लेती थी या शार्टेज हो जाती थी। तो इसी मसले को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं, हम खुद ही इस फैसिलिटी को अवेलेबल करवा लेती हैं मुल्क के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 2 लाख से 3 लाख डोजेज एंटीडोट जो कि स्नैक बाइट्स को लेकर होती है, इसकी डोजेज चाहिए होती हैं और 1.5 से 2 मिलियन डोजेज रेबीज़ को लेकर चाहिए होती हैं, यानी एंटी रेबीज़ एंटीडोट। तो इस तरह ये बड़ी मकदार बन जाती है जो कि पाकिस्तानियों को चाहिए होती है हर साल। तो पाकिस्तान करता क्या था कि इंडिया से ले लेता था बनाने की बजाय। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बना नहीं सकता, अब 2021 के अंदर हम मास प्रोडक्शन का आगाज़ करने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, बहुत कुछ दरकार होता है। तो इंडिया पहले से बना रहा था और सस्ता बना रहा था, वो पाकिस्तान ले लेता था, तो पाकिस्तान मुल्क के अंदर ही बना लेगा इसे, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे फिर इंडिया के साथ अगर तल्लुकात ख़राब रहती हैं, बहुत ख़राब रहती हैं, तो पाकिस्तान को कम से कम मुश्किलात पेश नहीं आएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के अलावा कोई और आसपास से देखे तो वो तमाम महंगी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो महंगी होती है। तो या तो पाकिस्तान इंडिया के लिए इंडिया के साथ फिजिबल था, या मुल्क के अंदर ही बना ले तो वो फिजिबल होगा। अभी दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी इंडिया के साथ हालात ऐसे नहीं है कि हम ये चीज़ें इंडिया से मंगवा सकें बड़ी तादाद के अंदर, तो इसलिए पाकिस्तान चाइना से ले रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर चाइना की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो काफ़ी बढ़ चुकी है। चाइना एक थोड़ा सा मीडियम तरक्की याफ्ता कंट्री बन चुका है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान आज भी सेम स्टेज के ऊपर है। तो इसलिए इंडिया की निस्बत अगर चाइना से लेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान इसे लोकली प्रोड्यूस करेगा 2021 के अंदर, और इसमें अगर थोड़ी बहुत चाइना की हेल्प लेनी भी पड़ेगी तो पाकिस्तान ले लेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये पाकिस्तान करने जा रहा है, और तब तक यानी 2021 तक पाकिस्तान जब तक ये लोकल प्रोड्यूस नहीं कर लेता चीज़ें, हम चाइना से ये चीज़ें लेते रहेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों सिंध से एक डेवलपमेंट सामने आ रही है कि सिंध की जानिब से ये सोचा गया, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, कि अगले साल हम कोई 800 किलोमीटर रोड बनाएंगे पूरे सिंध के अंदर। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन के साथ ये ऐसी फैसिलिटी देंगे सिंध की आवाम को कि 800 किलोमीटर रोड बनाया जा सके। अब ये इसमें कितना कामयाब रहती हैं ये तो फ्यूचर के अंदर ही पता चलेगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।